मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा और वालिदैन के लिए। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहजी की अस्वात को सुनकर पहचान सकें, उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहजी की अस्वात अदा कर सकें, हरूफ तहजी की अशकाल दुरुस्त बनावट से लिख सकें। बराए असातिज़ा किराम, तमाम हरूफ को तख्ता तहरीर पर लिख कर तलबा को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई के साथ हरूफ तहजी पढ़ना सिखाएं। तलबा को बोलकर और अलिफ मद्दा, ते और तोए, सीन और स्वाद, काफ और काफ, ये और ये की आवाज़ों का फ़र्क समझाएं और अच्छी तरह मश्क करवाएं। जी प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की किताब बराए जमात अव्वल का सबक नंबर 1। उर्दू की किताब का सबक नंबर 1। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि उर्दू की किताब को हम किस तरफ से खोलते हैं? जी, उर्दू की किताब को हम दाईं तरफ से खोलते हैं। तो फिर हम उर्दू लिखेंगे किधर से? क्या उर्दू हम बाईं तरफ से लिखेंगे? जी नहीं, उर्दू भी हम दाईं तरफ से ही लिखेंगे। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब मैं आपके साथ हरूफ तहज्जी पढ़ूंगी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ये हरूफ तहज्जी होता क्या है? आप सबको पता है हरूफ तहज्जी क्या है? हरूफ तहज्जी कहते हैं अलिफ बे को, जो हम अलिफ मद्दा, अलिफ बे, पे, ते, टे ये पढ़ते हैं। इन हरूफ को क्या कहते हैं? इन हरूफ को कहते हैं हरूफ तहज्जी। अलिफ बे को कहते हैं हरूफ तहज्जी। अब आपको ये तो पता चल गया कि हम हरूफ तहज्जी किसको कहते हैं। अब आप मेरे साथ इनको पढ़ेंगे और इनकी अदाई सीखेंगे। ठीक है, आप सीखेंगे कि इन अल्फाज को, इन हरूफ को हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ साथ इनको दोहराएंगे और इनकी अदाई भी सीखेंगे। ठीक है, आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अलिफ कैसे पढ़ेंगे? अलिफ। ठीक है, अलिफ मद्दा। अब आप यहाँ देखिए, अलिफ जो है सिंगल एक लाइन है, एक लिखा हुआ है। और अलिफ मद्दा कैसे हुआ? एक के ऊपर साया कर दिया तो क्या बना? अलिफ मद्दा। क्या बना? अलिफ मद्दा। वेरी गुड। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अलिफ, अलिफ मद्दा। ठीक है, बे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बे। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? बे के नीचे एक नुक्ता। ठीक है, जिसके नीचे एक नुक्ता है उसको क्या बोलेंगे? बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे। पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे। ठीक है, बे को भी होंठ मिलाकर पढ़ेंगे और पे को भी दोनों होंठों को मिलाकर पढ़ेंगे। बे, पे, ते। ते के ऊपर दो नुक्ते, ते हम अदा करेंगे अपनी जुबान को अपने मुंह में टच करके, हम ते की अदाई करेंगे। ठीक है, बे, पे, ते। टे, टे के ऊपर छोटी सी तोए, टे के ऊपर क्या है? छोटी सी तोए। बे, पे, ते, टे, से के ऊपर तीन नुक्ते। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा बे का खानदान। अब हम पढ़ेंगे जीम का खानदान। जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, चे, चे के अंदर तीन नुक्ते, हे के अंदर कोई नुक्ता भी नहीं। हे का तो पेट बड़ा है लेकिन हे के अंदर कोई भी नुक्ता नहीं। हे, हे हम पढ़ेंगे जैसे हम हे, जैसे हम सांस लेते हैं इस तरह से हम हे की अदायगी करेंगे। ठीक है, जीम, चे, हे, खे। खे को हम गले से आवाज लाकर अदा करेंगे, खे। ठीक है, कैसे? खे। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे। दाल, डाल, दाल, डाल।
यहाँ दाल के ऊपर कुछ भी नहीं है, दाल के ऊपर छोटी सी तोय है। दाल डाल, जाल दाल डाल जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता। रे अड़े जे, रे अड़े जे। यहाँ देखिए रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, अड़े के ऊपर छोटी सी तोय है और जे के ऊपर एक नुक्ता है। रे अड़े जे ये के ऊपर 3 नुक्ते, जे के ऊपर एक नुक्ता और ये के ऊपर कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। रे अड़े जे ये, सीन, सीन बोलेंगे हम सीटी की आवाज के साथ, जैसे सीन सांप, सांप की आवाज होती है जैसे, सीन से क्या बनता है? सीन से सांप बनता है। और सीन को आप अदाई करेंगे सीन की आवाज से, सांप की आवाज से, ठीक है? सीन, शीन, सीन के ऊपर जब हम 3 नुक्ते डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बनेगी शीन। क्या? सीन के ऊपर 3 नुक्ते डाल देंगे तो वो बन जाएगी शीन। सीन, शीन। स्वाद, ज्वाद, स्वाद, होंठों को गोल करके स्वाद की आवाज निकालेंगे, स्वाद, ज्वाद। ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता। तोय, जोए, ये तोय आपने पहले भी देखा ना, टेह के ऊपर भी छोटी सी तोय आई, अड़े के ऊपर भी छोटी सी तोय आई, डाल के ऊपर भी छोटी सी तोय आई। तो तोय का तो आपको पता चल गया। अरे ये क्या है? ये है जोए, जोए के ऊपर एक नुक्ता। ये भी तोय की तरह से होती है लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता। एन गैन, एन गैन, गैन के ऊपर एक नुक्ता, एन गैन। फे, ये क्या है? फे, बे की तरह से बना होगा और इसके ऊपर एक नुक्ता होगा, ये क्या होगा? फे। काफ, काफ, ये काफ है, ठीक है? ये क्या है? काफ। इस काफ को हम थोड़ा सा मोटा बोलेंगे, काफ। काफ के ऊपर कितने नुक्ते? 2 नुक्ते। कितने नुक्ते? 2 नुक्ते, ठीक है? काफ, काफ। देखो बच्चों, एक काफ है जिसके ऊपर हैं 2 नुक्ते। अरे ये क्या? यहाँ तो दोनों काफ हैं। अब आपको पता है इस काफ में फर्क क्या है? एक काफ को, पहले वाली काफ को हम थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे, काफ। देखिए ना, इस काफ का पेट थोड़ा मोटा है तो इसको हम थोड़ा मोटी अदायगी करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? काफ, काफ के ऊपर 2 नुक्ते और फिर पढ़ेंगे काफ, काफ के ऊपर एक टेढ़ी सी अलिफ, ठीक है? इसलिए आपको इन दोनों काफ की पहचान होनी चाहिए। एक काफ का मोटा पेट है तो उसको हम मोटी आवाज से पढ़ेंगे, जिसके ऊपर टेढ़ी अलिफ बनाई हुई है, मतलब कि डंडा बना हुआ है एक, वो थोड़ी सी पतली अदाई करेंगे, काफ, ठीक है? अरे ये क्या? ये भी तो काफ जैसा है, ये है गाफ। ये क्या है? गाफ। काफ के ऊपर एक डंडा होगा, गाफ के ऊपर 2 डंडे होंगे, तो ये क्या बनेगा? गाफ। लाम, लाम, क्या? लाम, 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 लाम को कैसे बोलेंगे? लाम। मीम, ये क्या है? मीम, मीम को भी अदा करेंगे दोनों होंठों को मिलाकर। नून, नून के पेट में भी एक ही नुक्ता है। क्या है? नून के पेट में भी एक ही नुक्ता है। वाव, वाव, ये क्या है? वाव। इसको आप कैसे अदा करेंगे? जैसे कोई चीज देखते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप कहते हैं मम्मा वाव, ये भी उसी तरह से ही अदाई होगी। कैसे होगी? वाव। हे कैसे बोलेंगे? बोल बोल के थक गई मैं, तो मुझे सांस आ रही थी तो मैंने बोला हे। थोड़ी सी सांस लेने के लिए जैसे हम अदा करेंगे ना, हे, इसी तरह से हे की अदाई होगी। कैसे? हे, वाओ, हे। फिर उसके बाद हम बोलेंगे हमजा। ये हमजा तो अक्सर किसी का नाम भी होता है, तो ये तो आपको अदा करना पहले से ही आता होगा, है ना? बिल्कुल, हमजा। कैसे बोलेंगे? हमजा। ये भी हे से ही शुरू होता है, हमजा ना। ये हे के साथ साथ है तो ये हे का भाई बन गया, है ना? हे, हमजा। छोटी ये और बड़ी ये 2 बहनें हैं, आपको पता है? एक छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है? तो छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है? छोटी ए और बड़ी ये, ठीक है?
یہ چھوٹی یہ جو ہے نا، یہ چھوٹی یہ ٹھیک ہے ای کی آواز دے گا، اور بڑی یہ جو ہے وہ اے کی آواز دے گا، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ جی بچوں، آپ کو سمجھ لگی ہم نے حروف تہجی کو کیسے ادا کیا؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ مجھے امید ہے کہ کل تک آپ سب اپنا اپنا سبق دہرا کر آئیں گے، کہ دہرائی کے ساتھ ہی ہم اپنے اپنے سبق کو آگے لے کر چلیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کل تک کے لیے مجھے دو اجازت، ہم ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔